मुंबई से दिल दहला देने वाला मामला आज सामने आया। 32 वर्षीय महिला के साथ रेप और जब दरिंदों का इससे दिल नहीं भरा तो क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई। घटना गुरुवार देर रात साकीनाका इलाके की बताई गई है। दरअसल इस घटना को दिल्ली की बेटी निर्भया से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जब साल 2012 में ऐसी ही बर्बरता दिल्ली में निर्भया के साथ देखने को मिली थी। चलती बस में उस बेटी के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। रेप के बाद प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी गई थी। अस्पताल में उपचार के दौरान वो जिंदगी की जंग हार गई थी। फिलहाल आरोपियों को फांसी की सजा भुगतनी पड़ी और अब मुंबई के साकीनाका स्थित खैरानी रोड इलाके में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ बेरहमी से रेप किया गया और उसके बाद लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान 45 वर्षीय मधु चौहान के रूप में की गई है और इस क्रूर घटना को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पीड़िता को मुंबई स्थित बीएमसी के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने पीड़िता की मौत की पुष्टि कर दी है। बहुत ही शर्मनाक, चिंताजनक ऐसी घटना हुई है और मुझे लगता है कड़क कार्रवाई तो होगी, लेकिन हमारी बहन आज इस दुनिया में नहीं रही, वो तो वापस नहीं आ सकती। गए कई महीनों से महाराष्ट्र में इसी प्रकार की घटना बड़ी पैमाने पे हो रही है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार करके मारा जाता है, कहां ढकेल दिया जाता है। पिंपरी चिंचवड में हुआ, पुणे में तो गत कई महीनों में ढेर सारी घटना हुई, लेकिन सरकार का पुलिस के माध्यम से जो दबाव निर्माण करने की आवश्यकता है। इसी घटना पर मुंबई पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वहां देखते हैं। काहीतरी आराखडे करणे किंवा काहीतरी कल्पना करणे हे योग्य होणार नाही आणि कृपया असं काही माध्यमांमध्ये दाखवू नका। 8 वर्षापासून आहे आणि तो कधी ड्रायव्हरचं काम, कधी कचरा वेचण्याचं काम, जे काम मिळेल तसं तो काम करत होता आणि फुटपाथवरच झोपायचा आणि त्याच एरियामध्ये राहणारा आहे तो। तो आपने सुना कि किस तरीके से पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि ये व्यक्ति था, ये कई तरह के काम करता था, इसलिए पर्टिकुलर काम उसका नहीं बताया जा सकता। बाकी ग्राफिक्स के जरिए आपको इस मामले की पूरी डिटेल्स बताते हैं। एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं। दिल्ली की निर्भया जैसी दरिंदगी मुंबई में एक बार फिर से दोहराई गई है। वैसी ही तस्वीर देखने को मिली जैसे 2012 में देखी गई थी। रेप के बाद प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई है। आपको याद होगा निर्भया केस में समान रूप से यही घटना को अंजाम दिया गया था। मुंबई के साकीनाका इलाके की ये पूरी घटना है, जिसके बाद अब जो पीड़िता है उसकी मौत हो चुकी है। 32 साल की महिला थी जिसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि रेप के बाद महिला के साथ ये दरिंदगी की गई। पहले उसका रेप किया गया, उसके बाद रॉड से उसके प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज किया गया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है। रेप पीड़िता ने आरोपी ने दम तोड़ दिया है और जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया है। सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं मुंबई से। सत्यप्रकाश, यकीनन शर्मनाक करने वाला मामला और एक बार फिर से 2012 की उस घटना को मुंबई में दोहरा दिया गया। बड़े सवाल उठते हैं क्योंकि दावे लगातार यही किए जा रहे हैं कि अब महिलाओं के लिए सुरक्षित कर रहे हैं हर जगहों को। उस मामले में जो सजा हुई थी उसके बाद स्थितियां बदली हैं, लेकिन कुछ ही बदलता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बिल्कुल समान रूपी घटना हुई है। जी बिल्कुल काव्या, देखिए जिस तरह से दिल्ली में 2012 में घटना हुई थी, उसके बाद से लगातार पूरे देश में इसका विरोध किया गया, आक्रोश किया गया, न्याय की मांग की गई। निर्भया के बाद एक बार फिर से मुंबई के साकीनाका खैरानी रोड पर जो निर्भया जैसी हालात हुए हैं, वो उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में मुंबई पुलिस और प्रशासन और खासकर राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री को माना जा रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री अगर सही से न्याय करते तो शायद यह नौबत नहीं आती। लिहाजन सीपी द्वारा भी ये कहा गया है कि जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई होगी, न्यायप्रिय कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजन देखा जा रहा है कि लगातार मुंबई पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, क्योंकि साकीनाका मामले में तुरंत जो है
आरोपी अमित चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जिन धाराओं के साथ उसके ऊपर केस होनी चाहिए थे वो सारी चीजें की गई है। हालांकि मुंबई पुलिस अपने तरीके से सही कदम उठा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का सीधे तौर पे कहना है कि जो भी बदली आजकल आईपीएस या अधिकारियों की बदली की जाती है वो राजनीतिक प्रेशर के जरिए की जाती है, उसमें तमाम तरह की अनियमितताएं हैं। इसको लेकर भी कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की गई। तो काव्या देखिए, पूरी तरह से जो है मामला अब गर्मा गया है। लगातार लोग अपनी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो या सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जिस पीड़िता के हालात किया है उसके ऊपर जो है न्याय होगा। हालांकि न्याय की उम्मीद भी की जा रही है कि बिल्कुल निर्भया जैसी जो स्थिति बनी है वो उसका कारण क्या है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सत्यप्रकाश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी, संवाददाता मुंबई से मेरे साथ जुड़े थे। राजनीतिक गहमा गहमी जरूर इससे बड़ी है, लेकिन यकीनन शर्मनाक घटना और विचार करने वाली बात है कि अगर 2012 के बाद से लगातार इस घटनाओं की पुनरावृत्ति होती जा रही है तो बदलाव कहाँ पर है।